चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी बीकॉम बीए बीसीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट जो है अपना हिंदी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है श्रीमद् भगवत गीता, उसको अपन पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब एक सेकंड चैप्टर है जागो फिर एक बार, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? सेकंड है। बाकी चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन पुराने लेक्चर में कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं महाप्राण निराला। पहला क्वेश्चन है जो महाप्राण निराला कैसे कवि हैं, तो वो है विद्रोही विचारधारा के कवि हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है निराला जी ने इस कविता में कैसी बोली का प्रयोग किया है, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्या अद्भुत और अनूठा है? भाषा का प्रयोग करना अद्भुत और अनूठा है। और हालांकि आप कहेंगे सर कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में दिखते हैं, जिसे ओएमआर सीट में भरना पड़ता है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट छांट के पढ़ाए जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? कौन छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है? निराला जी इसका आंसर है। निराला जी की कविता में किस चीज की प्रधानता है? दार्शनिकता की प्रधानता है। और छठा क्वेश्चन है किसने छायावाद को जन्म दिया है? तो निराला जी ने छायावाद को जन्म दिया है। सातवां क्वेश्चन क्या है? जागो फिर एक बार कविता के कवि कौन है? जागो फिर कविता के कवि कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इसके बाद बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। निराला जी के काव्य में किसका चित्रण है? छायावाद का, रहस्यवाद का तथा प्रगतिवाद का चित्रण है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन की बात करें तो निराला का किस पर जबरदस्त अधिकार है? भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार है। निराला जी किसके पोषक कवि हैं? प्रगतिवाद के पोषक कवि हैं। कौन? निराला जी। इसके बाद छठा क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत कविता में किसकी भावना जागृत करने का ओज भरा संदेश है? देश प्रेम की भावना को अपन को क्या करना है? जागृत करना है। तो ये अपना आंसर। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 12वां। प्रस्तुत कविता में किसके अतीत के गर्व और गौरव का स्मरण दिलाया जाता है? तो भारत के अतीत और गौरव का स्मरण दिलाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है देशभक्त किसका स्मरण कर रहा है? गुरु गोविंद सिंह का स्मरण कर रहा है। कौन? देशभक्त। क्लियर। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी किस नाम से जाने जाते हैं? महाप्राण निराला हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी जी किस नाम से जाने जाते हैं? महाप्राण निराला। ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन है किसको आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर कहा जाता है? तो ये है निराला जी को कहा जाता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में कौन एक प्रबल शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं? निराला जी। 17वां क्वेश्चन है प्रगतिवाद में शाब्दिक दृष्टि से प्रगति का आश्रय क्या है? आगे बढ़ना। ये है शाब्दिक दृष्टि से प्रगतिवाद का आशय। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। हालांकि इसी प्रकार से इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे ऑब्जेक्टिव, तो आपको बता दी। बाकी जो लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले कराने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उनमें से जो ऑब्जेक्टिव उनमें से बन सकते हैं वो यही है। और पेपर अभी फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं, तो अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।